Morning, my dear student. Today we have to discuss new topic, wind and its effect. This topic related to chapter 14, wind and storm. You know meaning of wind? The flow of air from one place to the another is called wind. जब एयर एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूवमेंट करती है तो उसको हम बोलते हैं विंड. और जनरली जो विंड की प्रोसेस है बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं ब्रिज वाले एरिया में. सनलाइट वार्म द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो सन की लाइट है वो अर्थ के सरफेस को गर्म करती है. कॉजिंग द एयर अबव इट टू गेट वार्म एज वेल. तो जब वो सरफेस गर्म होती है तो वहाँ से निकलने वाली जो एयर होती है वो भी गर्म होती है. और जैसे ही एयर गर्म होगी लाइट हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ मूव करेगी. जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वहाँ पे क्या वो डेवलप करेगी? लो प्रेशर. द एयर फ्रॉम द नियरली हाई प्रेशर रीजन फ्लो इनटू लो. यानी कि एयर का फ्लो कैसा हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो यानी लो टू हाई की तरफ जा रही है. इसी तरीके से जो गर्म हवा है वो ऊपर जाके ठंडी हो जाती है. जैसे ही वो ऊपर जाएगी वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद क्या है? वहाँ पे वो कलेक्ट होगी. द प्रोसेस कंटिन्यूअस एज द साइकिल ऑफ द एयर फ्लो फॉर्मिंग अ विंड करंट. यही प्रोसेस कंटिन्यूअस जब चलता रहता है तो हम क्या कहते हैं कि विंड ने क्या फ्लो कर रही है? एक करंट फ्लो कर रही है. एक उसने सर्कल बना लिया, गर्म हुई, ऊपर गई, ऊपर जाते ही वो कूल हो गई, कूल होने के बाद सिंक हो रही है. तो ये क्या है? एक प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है. तो इसमें क्या है? विंड क्या फॉर्म कर रही है? विंड करंट फॉर्म कर रही है. और जब ये wind always move from a region of the higher air pressure to the region of the lower air pressure. अब क्या है कि हायर और लोअर एयर प्रेशर भी उसी की वजह से डेवलप हो रहा है. तो ये जो द ग्रेट द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव. अब कहने जो ये डिफरेंस हो जा रहा है एयर प्रेशर का, मान लिया दोनों तरफ एयर प्रेशर इक्वल हो तो नो प्रॉब्लम. लेकिन मान लिया एक तरफ अगर एयर प्रेशर लो है एक तरफ हाई है तो विंड क्या करेगी कि दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करेगी. हायर टू लोअर, लोअर टू हायर मूव करती रहेगी और उस तरीके से विंड करंट डेवलप होता रहेगा. तो ये इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अब हम इस टॉपिक में नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हाई स्पीड विंड रिड्यूस प्रेशर. इन्होंने बोला कि जैसे ही स्पीड हाई हो जाएगी विंड की वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. यानी नीचे की तरफ लाइट है, विंड बहुत जल्दी मूव कर रही है ऊपर की तरफ तो नीचे का एरिया क्या है? लो प्रेशर है. और ऊपर की तरफ जाके कूल हो रही है और सिंक हो रही है तो वहाँ का क्या है? हाई. The more the speed of the wind, the great is the reduction in the air pressure, leading to lower pressure in that region. यही मेन बात आ गई. दिस फिनोमिना वॉज ऑब्जर्व बाई. ये जो फिनोमिना हो रहा था नेचर में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मैथमेटिशियन थे और फिजिशियंस भी थे वो डैनियल बर्नौली ने. डैनियल बर्नौली ने इसको जैसे ही इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया उन्होंने बोला कि दिस फिनोमिना कैन बी ईजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप. अगर हम नेचर के पास नहीं जा पा रहे हैं जनरली ब्रिज के पास तो हम ईजिली इसे घर में भी देख सकते हैं. आप जैसे क्या करते हैं? पेपर लेते हैं, पेपर की पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली और जैसे ही आप पेपर की स्ट्रिप को कट करते हैं उसे अपने लिप्स पे लगाइए, हल्का सा माउथ की नीचे वाली लिप्स पे लगाइए और अपने माउथ से एयर का प्रेशर डालिए तो आप देखेंगे स्ट्रिप का मूवमेंट क्या हो रहा है. स्ट्रिप क्या है? पहले ऊपर उठेगी फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी फिर नीचे जाएगी. सेम यही प्रोसेस जो है विंड का फ्लो का ये नेचर में होता रहता है. तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? मोस्टली हमें ये चीज़ देखनी है इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है. द हाइयर प्रेशर बिलो द स्ट्रिप पुशेस इट अपवर्ड. जैसे ही हाई प्रेशर पड़ रहा है नीचे की तरफ जैसे जैसे ऊपर की तरफ हाई प्रेशर पड़ा तो सारी की सारी विंड जो है वो नीचे की तरफ आ गई और नीचे की तरफ जैसे ही वो आई नीचे का प्रेशर लो था उसने मेंटेन करने की कोशिश की तो नीचे की तरफ क्या हुआ? अचानक ही प्रेशर को मेंटेन किया तो स्ट्रिप क्या हुई? डिसबैलेंस हो गई. तो इसका इफेक्ट हम जनरली लाइफ में देख सकते हैं कि जो छत पे रूफ होती हैं हमारी टीन वगैरह लगी हुई होती हैं बिलो अवे ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड. बहुत ज़्यादा अगर विंड चल रही है तो आपने देखा होगा कि हम देखते तो हैं ऊपर की तरफ विंड चल रही है तो रूफ नीचे की तरफ